वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 42। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज के इस एपिसोड में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आपको वो दर्शन दिखाऊंगा जो मैंने सुबह किए। जब मैं सुबह करीब 5 बजे के आसपास पूजा कर कर उठा तो माता काली ने मुझसे कहा कि मैं तुझे चलकर दर्शन देती हूँ। मैं पता नहीं किस झोंक में अपने कमरे से सीधे छत पर पहुँच गया और वहाँ जो मैंने देखा उनको उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने माँ से बोला कि माँ, मैं फ़ोटो खींच सकता हूँ? तो माँ हंसते हंसते बोली खींच ले फ़ोटो, अपनी इच्छा पूरी कर ले। ये दर्शन केवल तुझको ही हुए हैं प्रयागराज में, और किसी को ये दर्शन हुए नहीं होंगे। चाहे तो पता कर लेना। तू मुझे बार बार बुलाता है तो मैं तुझे नई नई चीज़ें दिखाती हूँ, ताकि तू ये संतुष्ट हो जा कि मैं तेरे ही साथ हूँ। बार बार कहता है, माँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तुम कहाँ थी, कैसे हो गया, क्या हो गया? माँ की कृपा से मेरी तीनों उंगलियाँ जो गड़बड़ हो गई थीं वो सही हो गई हैं, उनमें जान आ गई। कल मैं पुलअप्स कर रहा था। आप इमेजिन करिए, जिसको ब्रेन स्ट्रोक आया हो और जिसकी उंगलियाँ काम करना बंद कर गई हों, जिसे लकवा मार गया हो, वो पुलअप्स कर रहा है। आज मैंने सुबह सुबह पुलअप्स किया एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माँ काली। माँ का आशीर्वाद है मेरे सिर पर, इस बात का मुझे पक्का यकीन हो गया है। कल एक बहन ने मुझसे बोला कि माँ, भैया मैं पंडित जी से क्या बोलूँ, कौन सा यज्ञ करूँ मैं? तो मैंने सोचा, मैं अगर अपनी बहन से कहूँगा कि ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, तो फिर तो मैं पंडित को भी सिखाना चालू कर दूँगा। अब पंडित तो पंडित है, उसको अपने यज्ञ पता है, उसको अपने मंत्र पता है, उसको अपना सिस्टम पता है। मुझे किसी पंडित का मंत्र, किसी पंडित का सिस्टम नहीं पता। मुझे केवल और केवल माता काली का ही सिस्टम पता है। आज रात मेरा आखिरी दिन है नवरात्रि का, 10वां दिन, जिसमें मैं यज्ञ करूँगा और उसको भी मैं रिकॉर्ड कर कर आपको दिखा दूँगा, ताकि आपको ये न लगे कि मैं सब हवा हवाई बोलता हूँ। बाकी जो आज माँ काली का दर्शन मैंने किया है, उसको देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया। और आप भी जब वो दर्शन करेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। अगर आपको ऐसा कोई दर्शन हुआ है तो ये मुझे बताइएगा। नवरात्रि की आखिरी रात कल मेरे लिए थी। बाकी सब लोगों ने तो नवरात्रि मना ली थी, मेरी नवरात्रि हमेशा एक दिन एक्सटेंड हो जाती है। 10वें दिन मैं कमला माता की पूजा करता हूँ। मतलब आज रात मैं कमला माता की पूजा करूँगा और यज्ञ करूँगा और भस्म स्नान करूँगा। ये सब मैं रिकॉर्ड कर कर आपको कल के वीडियो में दिखाऊँगा। पर जो आज मैंने देखा वो मैंने कभी नहीं देखा, और शायद आपने भी ना देखा हो। अगर देखा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का ये एपिसोड मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपको दर्शन करवाने हैं। और मेरी उसी बहन ने मुझसे ये भी बोला कि तुम माँ की तस्वीर भैया भेज दो। तो मैं बहन ये बताऊँगा आपको कि जो तस्वीर मैं आपको भेजूँगा वो माता की शक्ति है। वो एक योगिनी है जो मेरे साथ रहती है और मुझे अक्सर दिखती है। उसका भी मैंने फ़ोटो खींच कर आपको कल ही भेजूँगा, आज नहीं भेजूँगा। उस बहन ने मुझसे ये भी कहा कि मेरे कहे अनुसार उसने जब थर्ड आई पे अपना ध्यान केंद्रित किया तो उसे माता के दर्शन होने लगे, और वैसे ही दर्शन हो रहे थे जैसे मुझे होते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गया कि कम से कम इस दुनिया में मेरी एक बहन तो है, एक ऐसी बहन जिसको वैसे ही दर्शन हो रहे हैं जैसे मुझे होते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब भाई बहनों को वैसे ही दर्शन हो साक्षात, और सुखद दर्शन हो माता काली के जैसे मुझे होते आए हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता ने मुझे ऐसे दर्शन दिए कि मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा।
ज़्यादा बोलने से अच्छा है अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस वॉइस के बाद मैं वो वीडियो अब अटैच कर दूँगा। 2 मिनट का पॉज रखता हूँ ताकि मैं आखिरी में अपनी क्लोजिंग टैगलाइन बोल दूँ। वो आप जानते ही हैं, जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। दिस इज़ माई रियल एक्सपीरियंस विथ मदर गॉडेस काली। और मुझे कोई पंडित, कोई ब्राह्मण या कोई भी तांत्रिक अघोरी कुछ नहीं सिखाता है और ना ही कुछ दिखाता है, ना ही मैंने उनसे कोई दीक्षा ली है। मेरी गुरु माता काली हैं, तंत्र गुरु। और जो दिव्य चीज़ें वो दिखाती हैं वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। वो इसी लालच में शेयर कर रहा हूँ कि आप भी मुझे बताएं कि आपके क्या क्या अनुभव हैं। मेरा लालच आप लोगों से शेयर करने का एक ये भी है कि मैं आपके भी अनुभव जानना चाहता हूँ कि मेरे जैसा और भी कोई पागल है माता काली का, कि मैं अकेला ही पगला रहा हूँ यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। सुबह सुबह ऐसे हुए दर्शन। क्या आपको भी ऐसे दर्शन हुए हैं अभी तक? अगर हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो 5 बजे पहली किरण जैसे ही आई है तो मुझे ऐसे ही दर्शन हुए और माता कान में बातें कर रही थी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3 मिनट का ही समय था जब मैं देख पाया। उसके बाद आसमान अपने आप ही जैसे नॉर्मल हो गया और क्लियर हो गया।